हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी रहेगा और ये वर्कशीट आपके लिए 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है और काफ़ी इजी होते हैं अपठित गद्यांश, काफ़ी आसानी से आप उनको कर सकते हो और आपके लिए बहुत स्कोरिंग भी होते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाले, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी, ऐसे ही अन्य लोग। तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ना, जिनका अलग अलग काम होता है। दिन में बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना होता है जो हमें अलग अलग काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय की दृष्टि से ये सभी लोग अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के सचिव के कार्य से निम्न स्तर का माना जाता है। यानी जैसे माली है, उसका जो कार्य है पेड़ पौधों की देखभाल करना, और जो सरकारी कार्यालय यानी ऑफिस में कोई जो है व्यक्ति है जो सचिव का कार्य है, तो उससे जो है उसका कार्य वो निम्न स्तर का माना जाता है। किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। यानी अगर एक माली अपने काम को बखूबी निभाता है, बहुत अच्छे से करता है, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है उस व्यक्ति से जो ऑफिस में बैठा है और अपना कार्य वो सुचारू रूप से नहीं कर रहा है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? तो ऐसे को तो कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। यानी जो पद होता है, जो ओहदा होता है, वो महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है कि आप जिस ओहदे पर हो, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, आप अपना कार्य किस प्रकार कर रहे हो, क्या अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हो या नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी काम वो छोटा नहीं होता है, ठीक है। कार्य कोई भी हो उसकी उतना ही महत्व होता है, चाहे कार्य बड़े का है, किसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति का है, या कार्य छोटे पद वाले व्यक्ति का है, लेकिन दोनों का महत्व जो है वो बराबर होता है और उस व्यक्ति का महत्व और बढ़ जाता है जो अपने कार्य को सुचारू रूप से करता है। नेक्स्ट देखिए, इस संदर्भ में गांधी जी से उत्कृष्ट उदाहरण और किसका दिया जा सकता है जिन्होंने अपने हर कार्य को गरिमा में मानते हुए किया। वे अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे, श्रम का महत्व समझाया करते थे कि मेहनत करना क्यों ज़रूरी है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्यक्रम को भी नीचे नहीं समझा। तो उन्होंने सफाई के जो कार्य है उनको भी उन्होंने कभी भी नीचा नहीं समझा। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना जो समस्त जीवन है वो समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जो बाबा आमटे थे, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन, जो कुष्ठ रोगी होते हैं, कोढ़ी जो होते हैं, उनके लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। यानी यहाँ पे इन उदाहरणों के द्वारा क्या समझाया गया है कि ये लोग जो है, इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं था, लेकिन इन लोगों के जो कर्म है, इन लोगों ने जिस तरह से मेहनत की, इन लोगों के जो कार्य हैं वो आज भी इनके नाम को जिंदा रखे हुए हैं। फादर डेमियन ऑफ मोलकाई, मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। ठीक है, तो इन लोगों ने, इनके पास कोई ओहदा नहीं था, कोई जो है गद्दी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने जन कल्याणकारी जो कार्य हैं, लोगों की भलाई के लिए जो किए गए कार्य हैं, उससे लोगों के दिलों में शासन किया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनकी मानसिक स्थिति वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। यानी जो गांधी जी ने कार्य किया वो केवल एक सीमाओं में रहकर नहीं किया, उन्होंने लोगों की जन कल्याणकारी जो उनके अंदर भावना थी उसके रहते कार्य किया, फिर चाहे वो किसी भी देश में हो। और इसमें हमने पढ़ा भी है कि जो साउथ अफ्रीका है उसमें उन्होंने काले गोरे की जो नीति थी उसके खिलाफ भी अभियान चलाया था। नेक्स्ट देखिए,
उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए और यही कारण था कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भी झुका दिया गया था। तो उन्होंने सभी लोगों जो है सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, यानी वो मानते थे कि सभी लोगों में क्या है, ईश्वर वास करता है और हमें सभी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखकर उनकी सहायता करनी चाहिए। और ये कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बने, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो अमेरिका का जो राष्ट्र ध्वज है वो भी उनके आदर में झुका दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे बच्चों कुछ आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, गद्यांश में किसके कार्य को बेहतर बताया गया है? क ऑप्शन है अपने कार्य में ढिलाई बरतते हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करने वाले को बेहतर बताया गया है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले को, ये हो सकता है। अपने काम में टाल मटोल करने वाले को, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, वास्तव में किसी अधिकारी के पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण होता है? क ऑप्शन है उसका कार्य के प्रति उदासीन भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। ख अपने पद की महत्ता दर्शाना। ग उसके द्वारा अपने पद का भरपूर लाभ उठाना। या घ उसका कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी भी अधिकारी के पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण होता है कि उसका अपने कार्य के प्रति कितना समर्पण भाव है और कार्य प्रणाली में कितनी पारदर्शिता है, यानी कोई भेदभाव ना हो। तो घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, गांधी जी क्या सीख देते थे? तो गांधी जी ने क्या सीख दी? धर्म की सीख दी, श्रम की गरिमा की, अपनी विशिष्टता की, या वंश की गरिमा की? तो गांधी जी ने श्रम की गरिमा की सीख देते थे। ठीक है, यानी जो परिश्रम होता है उसका महत्व वो समझाते थे। प्रश्न 4 है, चिपको आंदोलन में किसका संरक्षण किया गया? धर्म का, कर्म का, वृक्षों का या श्रम का? तो बच्चों चिपको आंदोलन में किसका संरक्षण किया गया था? वृक्षों का संरक्षण किया गया था। तो पहले का आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका घ, तीसरे का आंसर ख और चौथे का आंसर हो जाएगा ग, वृक्षों का। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 और 6 दिया गया है। ठीक है, तो इनका आंसर हम लिखेंगे। प्रश्न 5 है, आपके अनुसार अमेरिका का राष्ट्र ध्वज गांधी जी की मृत्यु पर क्यों झुका था? तो आंसर लिखेंगे, उन्होंने कभी सत्ता प्राप्त नहीं की बल्कि अपने जन कल्याणकारियों से लोगों के दिलों पर शासन किया। उनका मानसिक स्थिति एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था और यही कारण था कि कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भी झुका दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक तरह से इतने जन कल्याणकारी कार्य किए कि उनकी जो गूंज है वो दूर दूर तक थी और यही कारण था कि अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भी उनकी मृत्यु पर झुका दिया गया था। प्रश्न 6 है, गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों शीर्षक क्या होता है कि जो भी गद्यांश हम पढ़ते हैं वो किस बारे में है, किस बारे में हमें बता रहा है, वही उसका उचित शीर्षक होता है। सो आंसर लिख देंगे श्रम का महत्व, आप लिख सकते हो श्रम की गरिमा भी लिख सकते हो। ठीक है, परिश्रम का महत्व भी लिख सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगे वो शीर्षक यहाँ पर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो उचित है जो मुझे लगा वो है श्रम का महत्व, और भी शीर्षक आप लिख सकते हो। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स सभी को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।